Hello everyone, welcome to this training session. Today we are going to learn question words which are known as WH word. Why we are learning question words? Question words are important to make double interrogative sentences, or sometimes also we use it as a imperative sentences. Alright, so we have to learn it, and I tell you how can you remember these question words for a longer time. You will have to practice 3 times a day for 3 days. 3 times for 3 days. If you read these question words constantly, you will remember it for a long time. Clear? So you have to read it 3 times for 3 days. So I'm going to write all the question words which are useful for making double interrogative sentences, and also it is important for imperative sentences. Clear? Because sometimes we use short sentences instead of big sentences, because in spoken English we use sometimes the longer sentences, and all time we use short and easy sentences. So question words we use as an imperative sentence. So I am going to write, you have to note it down. Question words. First, what, हिंदी मीनिंग क्या. वेयर, कहाँ. फ्रॉम वेयर, कहाँ से. हाउ, कैसे. हाउ लॉन्ग, कब तक. सिंस वेन, सिंस वेन, कब से. हु, कौन. वेन, कब. What time, कितने बजे. At what time also we use for कितने बजे. Whom, किसे या किसको. With whom, किसके साथ. By whom, किसके द्वारा. For whom, किसके लिए. For what, किस लिए. क्या क्या. What all. कौन कौन. Who all. किस दिन को. On which day. किस दिन को. On which day. किस तारीख को.
किस तारीख को किस साधन से, बाय विच मीन्स, कितना दूर, हाउ लॉन्ग और हाउ फॉर, कितनी देरी, हाउ लेट, we have written what, where, from where, how long, since when, who, when, what time, at what time, whom, with whom, by whom, for what all, who all, on which day, on which date, by which means, how long, how far, how late. And okay, so these are the question words which are used directly. ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. यदि हिंदी के सेंटेंस में आ जाएगा क्या, तुम क्या करते हो, तो इस क्या की इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट. लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके साथ नाउन आता है. जैसे तुम कौन सा मोबाइल चलाते हो, कौन सा मोबाइल, बिच मोबाइल. तो यहाँ बिच क्वेश्चन वर्ड है लेकिन नाउन क्या है यहाँ पास, मोबाइल है. तो इन्हें आप नोट कीजिए. देन मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड्स बताता हूँ जिनके साथ हम नाउन का भी यूज़ करते हैं. अब देखिए, नाउन यूज़ करते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन हमको यहाँ सारी चीज़ों को क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से पढ़ना है, इजी वे में समझना है. ग्रामर से थोड़ा सा हमको दूर जाना है, क्योंकि ग्रामर के पास जितना आप जाओगे उतना ही आपको इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी होगी. तो इन्हें आप नोट कीजिए. देन मैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड आपको लिखाता हूँ जिनके साथ भी यूज़ नाउन. नोट डाउन.
ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं हिंदी बोलूँगा, साथ में इंग्लिश बोलूँगा, लेकिन आपको भी ऑनेस्टली इन सब की इंग्लिश बोलना है, यानी प्रैक्टिस करना है। ओके, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कैसे, हाउ, कब तक, हाउ लॉन्ग, कब से, सिंस व्हेन, कौन, हु, कब, व्हेन, कितने बजे, व्हाट टाइम, कितने बजे, व्हाट टाइम। चाहे आप व्हाट टाइम का यूज़ करें या एट व्हाट टाइम का यूज़ करें, दोनों सही है। किसे या किसको, whom, किसके साथ, with whom, किसके द्वारा, by whom, किसके लिए, for whom, किस लिए, for what, क्या क्या, what all, कौन कौन, who all, किस दिन को, on which day, किस तारीख को, on which date, किस साधन से, by which means, कितना दूर, how long, how far, कितनी देरी, हाउ लेट। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड थे जिनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जिनके साथ नाउन आता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। विच, 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 कौन सा, कौन से। तो यहाँ नाउन आएगा कौन सा या कौन सी। समझिएगा, यदि आपको बोलना हो आप कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन सी कार, विच कार। तो इस तरह इसका हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी केवल आप नोट करते चलिए। इन विच, इन विच, किस में, किस में, किस कोचिंग में, इन विच कोचिंग, किस कॉलेज में, इन विच कॉलेज। बाय विच, किस से, किस से, किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन, किस कार से, बाय विच कार। विथ विच, इसकी भी हिंदी निकलती है किस से, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं साधन के लिए और इसका यूज़ हम करते हैं वस्तु के लिए। जैसे किस पेन से, विथ विच पेन, किस चाकू से, विथ विच नाइफ, लेकिन किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन। इसी तरह फ्रॉम विच, किस से, फ्रॉम विच, किस से। दिख रहा है आपको, फ्रॉम विच, किस से। ओके, इसका यूज़ करते हैं स्थान के लिए। देखिए किस से, इसकी भी हिंदी निकल रही है, इससे भी और इसकी भी, मतलब किस से, किस से, किस से। लेकिन जब साधन होगा तो बाय विच, जैसे किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन। जब वस्तु होगी तो किस पेन से, विथ विच पेन। और जब स्थान होगा जैसे किस दुकान से, फ्रॉम विच शॉप, किस कोचिंग से, फ्रॉम विच कोचिंग, किस कॉलेज से, फ्रॉम विच कॉलेज, लेकिन किस कॉलेज में, इन विच कॉलेज। इसी तरह ऑन विच, किस पर,
या किस में, जैसे किस मोबाइल में, ऑन विच मोबाइल, लेकिन किस कुर्सी पर, ऑन विच चेयर, किस टेबल पर, ऑन विच टेबल। हुज, किसका या फिर किसकी, किसके पापा, हुज फादर, किसकी कार, हुज कार। हाउ मच, कितना या कितने। ध्यान ये देंगे कि हाउ मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनते हैं। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसका प्लूरल ना बने। जैसे देखिए, बॉय का बॉयज़ बनता है तो बॉय किस में जाएगा, काउंटेबल नाउन में। लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं होता है, इसलिए वाटर किस में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। तो कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितनी शक्कर, हाउ मच शुगर, क्योंकि शुगर का शुगर्स नहीं होता है, वाटर का वाटर्स नहीं होता है, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता है। यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, मापते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा नाउन जिसका प्लूरल ना बनता हो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज़ करेंगे आप, हाउ मच का। इसी तरह हाउ मेनी, कितना या कितनी, कितना कितने, इसका यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल नाउन कैसे, ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ जो भी नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, लेकिन यहाँ जो नाउन होगा काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन प्लूरल आएगा, क्योंकि मेनी के बाद प्लूरल आता है। जैसे कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़, कितनी लड़कियाँ, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने रुपए, हाउ मेनी रुपीज़, क्योंकि रुपी का रुपीज़ होता है, लेकिन कितना पैसा, हाउ मच मनी। हाउ मच मनी यहाँ आएगा, हाउ मेनी रुपीज़। यानी ऐसा वर्ड जिसका प्लूरल बनता है आप मेनी के साथ, हाउ मेनी के साथ, जिसका नहीं बनता है आप हाउ मच के साथ लेंगे। क्लियर, इसे आप नोट कीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विच, कौन सा या कौन सी, इन विच, किस में, बाय विच, किस से, और यदि वस्तु होगा तो विथ विच, यदि प्लेस होगा तो फ्रॉम विच। इसी तरह किस पर, ऑन विच, किसका या किसकी, हुज का यूज़ करते हैं। जैसे किसका बैग, हुज बैग। और हाउ मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और हाउ मेनी का यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। इसे आप नोट कीजिए। देन और कुछ अदर क्वेश्चन वर्ड्स हम पढ़ते हैं।
चलिए आपने इसे लिख लिया होगा। What type of what kind of what sort of या फिर which kind of which type of okay, what kind of what type of what kind of what sort of which type of और which kind of या which sort of which sort of which sort of ये सब एक ही हैं। इनमें से आप किसी का भी एक यूज़ कर सकते हो, चाहे आप लिखो व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट शॉर्ट ऑफ या विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ या विच शॉर्ट ऑफ, ये सब एक ही हैं। और इन सब की हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, कहाँ यूज़ करेंगे आप इसका, जब आपको इस तरह देखने को मिलेगा किस तरह के या फिर किस प्रकार के, किस तरह के किस प्रकार के, जैसे तुम किस तरह के इंसान हो, तुम किस तरह के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, या आपको किस तरह का मोबाइल चाहिए, किस तरह का मोबाइल, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल, व्हाट शॉर्ट ऑफ मोबाइल, विच काइंड ऑफ मोबाइल, विच टाइप ऑफ मोबाइल या विच शॉर्ट ऑफ मोबाइल, किस तरह के किस प्रकार के। क्लियर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, मैंने आपको सारे क्वेश्चन वर्ड्स नोट करा दिए हैं। अब आपको ईमानदारी से इन्हें प्रैक्टिस करना है, अपनी आदत में इनको आप लाना है। आपको ही पता है आदत में लाने के लिए टाइम लगता है, और टाइम लगता है मीन्स आपको टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रीड करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी आदत में आएगा, और जितनी आपकी आदत में आएगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इनको बार बार रीड करिए। और अब हम क्या करेंगे, इनका यूज़ देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, हमने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और हमको डबल इंट्रोगेटिव पढ़ना था। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जिसे आप WH वर्ड के नाम से भी जानते हो, सबसे पहले WH वर्ड सीखना था। आज हमने उसे सीख लिया है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ बता रहा हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, रूल के साथ कब और कैसे करना है। इसे आप नोट कर लीजिए, देन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा।
तो अब तक हमने इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस सीख लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमने आंसर देना भी सीखा है कि कैसे रिप्लाई करते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? आंसर पॉजिटिव, यस आई स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब हम इस टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे कि तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखते हो, तुम दिन में क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस कोचिंग में पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। ये सारे टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे जिन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कैटेगरी में रहते हैं, जहाँ हमें यूज़ करना होता है क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। और रूल इसका क्या होगा, रूल आप सब जानते हैं। सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे हम, WH वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज। डू डज क्यों आ रही है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। देन हमारा सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देन ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड होगा। क्लियर। सो सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज़ करना है, फिर डू या डज का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ओके। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। ये जगह बची थी इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको फर्स्ट देते हैं और उसको सेकंड। आप क्या करते हैं, क्या, व्हाट। देन हेल्पिंग वर्ब डू। अब यहाँ डू क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। सो व्हाट डू यू, करना डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, वेयर। यू आ रहा है इसलिए किसका यूज़ करेंगे, डू का, और रहना लिव। सब्जेक्ट बदलते हैं, वह कितने बजे उठता है, वह कितने बजे उठता है। तो सबसे पहले कितने बजे को क्या बोलते हैं, व्हाट टाइम। आप चाहे तो 8 व्हाट टाइम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। व्हाट टाइम डज ही वेक अप, व्हाट टाइम डज ही वेक अप। आप यहाँ गेटअप का यूज़ करेंगे क्योंकि उठना गेटअप होता है और जगना वेकअप होता है। सो व्हाट टाइम डज ही गेट अप। तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखते हो, तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखते हो, फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखते हो, फ्रॉम वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। आप किसे जानते हैं, आप किसे जानते हैं। तो यहाँ पास क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे, और किसे की इंग्लिश क्या बनेगी, whom do you know। आप किसे जानते हैं, whom do you know। ध्यान रखिएगा, जब किसे वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो उसके इंग्लिश क्या बनेगी, उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश क्या बनेगा, whom। लेकिन किसे वर्ड कहाँ हो, सेंटेंस के पहले अक्षर में हो, जैसे किसे घर जाना है,
किसे घर जाना है। अब देखिए किसे वर्ड पहले अक्षर में आ गया है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। जब किसे वर्ड आए और सब्जेक्ट ना हो, और जब किसे वर्ड आए और सब्जेक्ट हो, यहाँ आप क्या है, सब्जेक्ट है, तब उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, होम। लेकिन जब किसे वर्ड आए और सब्जेक्ट ना हो, तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हु। और मैंने आपको पढ़ाया था ना है नहीं है आता है तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ हैज़ टू आएगा कि हैव टू आएगा, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। आपका आंसर होगा सर यहाँ हैज़ टू आएगा। हैज़ टू क्यों आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पास सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो हु को हम सब्जेक्ट मानेंगे, और हु किस में काउंट होगा, सिंगुलर में। लेकिन रोल किसका प्ले कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का। तो हु हैज़ टू गो होम, किसे घर जाना है, हु हैज़ टू गो होम। फिर से समझिएगा, किसे वर्ड जब पहले अक्षर में आएगा तो उसकी इंग्लिश हु बनेगी, और ना है नहीं है के लिए हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। हैज़ टू हैव टू सब्जेक्ट डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हु को ही तो हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, बट रोल किसका प्ले कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का। तो हु किस में काउंट होगा, सिंगुलर में। हु हैज़ टू गो होम, हु हैज़ टू गो होम, किसे घर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड समझते हैं। आप किस कॉलेज में अध्ययन करते हैं। आप किस कॉलेज में अध्ययन करते हैं। देखिए किस कॉलेज में की इंग्लिश क्या बनेगी, इन विच कॉलेज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड याद होना बहुत ज़रूरी है। आप किस कॉलेज में अध्ययन करते हैं, तो इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आप किस कॉलेज में अध्ययन करते हैं। आप किस ट्रेन से यात्रा करते हैं। आप किस ट्रेन से यात्रा करते हैं, किस ट्रेन से की इंग्लिश क्या बनेगी, अभी आपने पढ़ा है किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन, बाय विच ट्रेन। एंड डू यू ट्रेवल, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। बाय विच ट्रेन डू यू ट्रेवल, बाय विच ट्रेन डू यू ट्रेवल, आप किस ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर ना दिख रहा हो तो ट्रेवल की स्पेलिंग क्या होती है, TRAVEL, जिसका मतलब क्या होता है, यात्रा करना। तो किस ट्रेन से, बाय विच ट्रेन डू यू ट्रेवल। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं। आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं। किस तरह की कार एक क्वेश्चन वर्ड है, पूरा का पूरा बनेगा। तो यहाँ व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, विच टाइप, आप कोई भी उनमें से यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया था। व्हाट शॉर्ट ऑफ कार आप खरीदना चाहते हैं, डू यू वांट टू परचेज। What sort of car do you want to purchase? वह किस लिए बाजार जाता है। वह किस लिए बाजार जाता है, किस लिए, फॉर वॉट डज ही गो टू मार्केट। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। वह किस लिए बाजार जाता है, फॉर वॉट डज ही गो टू मार्केट। यहाँ डज इसलिए आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। एक बार सारे सेंटेंस में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करते हो, यहाँ क्या क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ, वेयर। वह कितने बजे उठता है, कितने बजे, व्हाट टाइम डज सी गेट अप। वह कितने बजे उठता है, सॉरी यहाँ पास उठता है आ रहा है तो हम इसको उठती है कर दें, क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्ट किसका यूज़ कर रहे हैं, सी का। यदि उठता यूज़ करते तो यहाँ किसका यूज़ करते हैं, हम ही का। क्लियर। तो मैंने यहाँ पास ध्यान नहीं दिया है, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। वह कितने बजे उठता है, व्हाट टाइम डज ही गेट अप, यहाँ ही का यूज़ करेंगे। तुम कहाँ से अंग्रेजी सीखते हो, कहाँ से, फ्रॉम वेयर।
फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, आप किसे जानते हैं, whom do you know, मैंने बताया था यहाँ whom क्यों आ रहा है, किसे घर जाना है, who has to go home, आप किस कॉलेज में अध्ययन करते हैं, in which college do you study, आप किस ट्रेन से यात्रा करते हैं, by which train do you travel, आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं, what sort of car do you want to purchase, अब यहाँ किस तरह के, किस प्रकार के, यहाँ what sort आपका यूज़ करेंगे। इसी तरह वह किस लिए बाज़ार जाता है, for what डज ही गो टू मार्केट। देखिए आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना तभी सीख पाएंगे जब आपको क्वेश्चन वर्ड आता हो, यदि नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को याद करिए, उनको बार बार रीड करिए, तभी आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव का है। अदरवाइज़ आप इसी सेंटेंस को क्या समझोगे, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव का आप रूल लगा दोगे जो कि गलत होगा। तो सारे क्वेश्चन वर्ड याद करिए, मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको लिखाए हैं, कुछ भी ऐसा बचा नहीं है कि मतलब मैंने आपको कुछ छोड़ के लिखाया है, सारे क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं। बस आपको केवल एक काम करना है, उनको नोट करना है, बार बार रीड करना है, ताकि जब भी हिंदी का सेंटेंस आपको डबल इंट्रोगेटिव से मिले तो आप उसे ट्रांसलेट कर पाएँ। इसे आप नोट करिए, फिर मिलते हैं।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन वर्ड्स लिखे और उनके यूज़ भी देखे हैं। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन वर्ड के यूज़ बताए हैं। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, क्योंकि अभी हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, तो आप उससे रिलेटेड ही बनाइए। जब हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, सारे मॉडल वर्ड कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके दिमाग में जो भी हिंदी का सेंटेंस आएगा ना, उसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन अभी आपको जितने भी क्वेश्चन वर्ड बच रहे हैं, जिनको मैं यहाँ पास नहीं बता पाया हूँ, लेकिन करने का तरीका सबका यही रहेगा। देखिए, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है आपको इसी तरह यूज़ करना है। जो सिंपल वाले क्वेश्चन वर्ड होंगे आपको डायरेक्टली यूज़ कर देना है, और बाकी को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। जैसे किस कार में, बाय विच, किस कार में, तो यहाँ पास तो इन विच कार होगा, लेकिन आ जाए किस कार से तो बाय विच कार होगा, किस ट्रेन से बाय विच ट्रेन, इसी तरह आ जाए किस पेन से तो विथ विच पेन, इसी तरह आ जाए किस दुकान से फ्रॉम विच शॉप, किस कोचिंग में इन विच कोचिंग, किस कॉलेज में इन विच कॉलेज। तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बना लेना है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। और जब ज़्यादा आप सेंटेंस बना लेंगे तो आप इससे यूज्ड टू हो जाएंगे, आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे, तो आपको बहुत ही ये आसान लगेगा। क्लियर। तो आज हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना सीखा है। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक सेंटेंस लेंगे, उसको सभी रूल पे चेंज करेंगे, यानी उसका पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आप सभी रूल से आप क्या हो जाओगे, यूज़ टू हो जाओगे, किस तरह से किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू वॉचिंग।